हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु में आपका स्वागत करते और प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय करे। प्रभु के पवित्र वचन को सुनने से पहले आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद, आपने हमें इकट्ठा किया है। जो आपकी बात हम आज सुनना चाहते, समझाओ प्रभु। पवित्र वचनों के जरिए आपकी जो बात है, आप जो आपके लोग जो समझे हैं, यह हम भी समझना चाहते हैं। उनके ही राह पे हम चलना चाहते हैं। परमेश्वर आपको क्या भाता है, आपकी क्या बुद्धि है, आप क्या कहना चाहते हो, आप हमसे बात करो। हर एक को सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख मिल जाए। हर एक आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम घोषणा करना या चिल्ला कर पुकारना और जैसे प्रचार करते उसके बारे में आज देखना चाहते। सारे भीड़ को इकट्ठा करके जब चिल्ला के बुला जाता है, उसको कहते हैं कि घोषणा की। प्रभु के वचन को घोषित करना। क्या घोषणा करना? क्या हरेक को इकट्ठा करके क्या सुनाना और क्या खुले में चेतावनी देना। मरकुस सुसमाचार 4 अध्याय 23 पद में यीशु मसीह गालिल गए और वहां पे जो उनका आराधनालय था, उसमें जाके परमेश्वर के राज्य की घोषणा की कि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर के राज्य में आ जाओ। परमेश्वर का राज्य शुरू हो गया है। परमेश्वर के राज्य का द्वार खुल गया है। जिसको आना है आ जाओ, जिसको सुनना है सुनो, और हर एक बीमार आए चंगे हो जाए। यहां पे लिखा है 23वां पद, मत्ती 4:23। प्रभु यीशु सारे गालिल में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता। तो जहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती थी, वहां जाकर उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु हर जगह ये प्रचार करता था और परमेश्वर के राज्य की बातें सुनाता था। ये जो प्रचार शब्द है या फिर घोषणा करना या उद्देश्य करना, ये जो शब्द है, ये चितौनी या फिर माफ करो चेतावनी नहीं, लेकिन जो चैलेंजिंग होता है कि ये जो मैं कह रहा हूं ये सच है और ये मैं खुले में ये बात को घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है और हर एक बीमार को प्रभु चंगा करने लगा। हमें क्या क्या उद्देश्य या क्या क्या हमें घोषणा करनी है। प्रचार शब्द कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, घोषणा शब्द कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें सीखना जरूरी है। मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय 14 पद में यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने शुरू किया राज्य का सुसमाचार, हर एक को घोषणा किया कि परमेश्वर का राज्य या आसमान का राज्य निकट है। सुसमाचार सुनाकर, जैसे प्रभु हर जगह कहता था, उसने ये कहा 14 पद में, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। तो मैंने जो थोड़े लोगों में ये घोषणा किया, आपको जाके सारे संसार में जाके, अभी मैंने ढंढेरा इतने ही जगह पे पिटा, इतने ही लोगों ने सुना, अब सारे संसार में ये आपको चिल्ला चिल्ला कर हर एक गांव, हर एक गलियों में ये आपको घोषणा करना है। और जब सारी जगह पे घोषणा हो जाएगा तभी अंत आएगा। तो जो प्रचार होता है शायद कोई सुने न सुने, लेकिन जो घोषणा होती है वो हर एक को इकट्ठा करके चिल्ला के बोला जाता है। हर एक गांवों में, हर एक गलियों में, हर एक घरों में ये बात सुनाई देती है ऐसे चिल्लाकर। तो प्रभु ने कहा 14 पद, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सारे जगत में ढंढेरा लेके जो बजाते, पहले बजाते थे और लोगों को इकट्ठा करके घोषणा करते थे, राजा ये फरमाता है, राजा यूं कहता है, आज रात को सबको इकट्ठा होना है, कल पानी आने वाला नहीं है, लाइट बिजली चले जाने वाली है। ऐसा हम पेपर में भी पढ़ते हैं,
ऐसा ही सारे संसार में ये घोषणा किया जाए, सुसमाचार हर एक के जगह, हर एक राज्यों में ये फैलाया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो अंत कब आएगा? जब ढंढेरा पीटा जाएगा। तो ये सुसमाचार, तो हम शायद सोचते हैं कि जो प्रचारक है वो प्रचार करे, ये, लेकिन ये घोषणा जो है वो हमें डिक्लेयर या फिर हमें प्रोक्लेम, ये सारे इंग्लिश शब्द है, हमें करना है। कोलोसी 1:23 पौलुस कहता है, यदि तुम विश्वास की नींव पर, मैंने सुसमाचार की घोषणा की, मेरे घर आजू बाजू यरूशलेम में सही लोग, सब लोग प्रचार किया, समरून में गया, रोम में गया, इटाली में, सारी जगह पे मैं घूमता रहा, जहां पे एशिया में घूमा, जहां भी प्रभु ने अनुग्रह दिया, मैं सब जगह पर जाके लगता है सारी धरती पर मैं चला गया। पौलुस क्या कहता है 23वां पद, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। मैं उसका सेवक हूं। मैंने हर एक जगह पे ढंढेरा पिटा है। जहां पे पतरस नहीं पहुंच पाया, मैं जाके प्रचार किया। जहां पे ये थोमा गया, मैं तो जा नहीं सका, पर मैं मानता हूं कि सारी जगह पर ये सुसमाचार का घोषणा हो गया है। सारी जगह पर यीशु मसीह की चर्चा, यीशु मसीह की बातें, कहानी, उसकी सारी तारीफ, उसके महान काम, उसके परमेश्वर के से जो अनुग्रह पाया, सामर्थ पाया, दुष्ट आत्मा को निकाला, ये सारी कहानी हम सब जगह पे जाके हर एक को कह के आए हैं। और कहता हूं मैं प्रभु का सेवक हो गया हूं। तो हमें सारी जगह पे कहना है, सुनने ऐसी जगह पे कहना है, सुनने वाले ऐसा ना कहे मैंने ना सुना है। तो हमें हर एक जगह पे ये अगर कहते हैं तो इसको कहते हैं मैंने घोषणा की है। आमीन। घोषणा जो की जाती है, जोर से जो चिल्लाकर इकट्ठा करके भीड़ को सुनाया जाता है, जिससे ये बात हो जाए कि आप ऐसा न कल कहो कि मैंने सुना न था। इसीलिए सिर्फ प्रचार नहीं पर घोषणा करनी जरूरी है। दूसरी बात, मत्ती सुसमाचार 10वां अध्याय 7-8 पद में प्रभु ने कहा, जाओ और ये घोषणा करो कि परमेश्वर का राज्य निकट है, और जाके बीमारों को ठीक करो, जो कोढ़ी है उसको शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। आपने मुफ्त में पाया, मुफ्त में आप बांटना है। पौलुस कहता है पहला करंथी 9वां अध्याय 18 पद, मैंने भी मुफ्त में प्रभु का प्रचार किया है। मैंने भी हर एक जगह पे जाके घोषणा की है कि परमेश्वर है, परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर के राज्य के हम भागीदार हो गए। आमीन। ये हमें चिल्लाकर हर एक जान ले, ये हमें यूं कहना है। आमीन। यदि कोई जान नहीं लेता है कि आप मसीही हो, यदि किसी को नहीं पता है कि परमेश्वर का राज्य आपके अंदर और प्रभु के राज्य में आप हो, तो आपने अब तक ये घोषणा नहीं हुई है और आपका प्रचार नहीं हुआ है, और नहीं लोग जानते हैं कि ये आप प्रभु के हो। तो ये घोषणा होना, ये सारी जगह पे फैल जाना जरूरी है। 18 पद, तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह मुझे सुसमाचार दिया तो मुझे क्या बदले में मिला? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सैंत मैत कर दूं। तो मैं परमेश्वर का राज्य जो सुसमाचार फैलाता हूं, सैंत मैत यानी मुफ्त में मैं करूं। यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं। क्या यूं है? हाँ, मैं ऐसे ही काम करता हूं। मैं मुफ्त में ही प्रचार करता हूं, मैं मुफ्त में ही ये प्रोक्लेम या मैं घोषणा करता हूं। हाँ, दावा करता हूं। दूसरा करंथी 11 अध्याय 7वां पद, क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सैंत मैत सुनाया? मैंने मुफ्त में सुसमाचार दिया। और आज यदि किसी को घोषणा करनी हो, सब जगह पे ढंढेरा पिटना है, तो पैसे दिए जाते, जाके यहाँ पे ये गांव में जाके आप प्रचार करके आ, ये जगह पे बाकी रह गई, यहाँ पे भी घोषणा करके आ। पौलुस कहता है, क्या ये मैंने कोई गलत काम किया है? मैंने क्या पाप किया है?
मैंने सबको मुफ्त में, मेरे को जब हुआ कहने लगा मुफ्त में, मैं सब जगह पे प्रचार करता रहा, घोषणा करता रहा। तो मुफ्त में घोषणा की जाती है। तीसरी बात, एक सच्चाई है कि आप जो घोषणा करते हो यह विश्वास से किया जाता है। रोमन की पत्री 10वां अध्याय 8वां पद में लिखा है, यही वचन आपके पास है, मुंह में है, हृदय में है, कानों में गूंज रहा है, वो विश्वास का वचन। आमीन। तो प्रभु का जो प्रचार होता है, आप कुछ भी घोषणा करते हो, कोई भी दावा करते हो, जो आप मानते हो वो आप कहते हो। मुफ्त में घोषणा की जाती है और विश्वास से घोषणा की जाती है और हर एक जगह पे घोषणा की जाती है। कोई भी जगह छूटनी न चाहिए, तभी कहते हो मैंने प्रचार किया या घोषणा की। और एक बात, रोमन 15 अध्याय 19वां पद में पौलुस कहता है, मैंने पूरी तरह से घोषणा की, थोड़ा भी रह नहीं गया। मैंने पूरा शुरुआत से अंत तक, ऊपर से नीचे तक सब कुछ अच्छी तरह से घोषित किया। 4:19वां पद, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुरिकम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पूरा प्रचार, पूरी बात सुनाना, हर एक जगह सुनाना, विश्वास से सुनाना, मुफ्त में सुनाना, ये घोषणा होती है। पैसे देके यदि घोषणा करते हो तो आप सच्चे नहीं हो, लेकिन मुफ्त में करते हो तो ये बात कुछ लगता है कि ये क्यों कहता है, इसको क्या मिलता है। अरे हम रह नहीं सकते, हम सह नहीं सकते, हम चुप नहीं रह सकते, इसीलिए हमें बोलना पड़ता है। तो वो जो प्रचार होता है, घोषणा होता है, वो दिल की बात होती है। और एक सच्चाई देखते हैं, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 5 पद, हम जब घोषणा करते, प्रचार जो कुछ भी करते हैं, हम खुद को प्रचार नहीं करते हैं। हमें जो सुना है, हमने जो देखा है, हमें जो महसूस हुआ है, उसकी घोषणा हम सब जगह पर पहले से अंतिम बात तक विश्वास से हम सब कुछ पूरी मुफ्त में खुद को नहीं प्रकट करते हैं, पर जो हमें दिया गया है उसको हम घोषित करते हैं। आमीन। तो हम घोषणा जब करते, हम जो चिल्ला कर ढंढेरा पीटते या चिल्ला कर जो प्रचार करते, वो उसमें खुद नहीं आते हैं। हमारा सेवा खत्म होता है, दूसरा उठाता है और वही घोषणा करने लग जाता है। तो घोषणा करना में ये बात हम और सच्चाई देखते। गलाती 4 अध्याय 13 पद, मैं निर्बल था फिर भी, हर एक जगह पे मैं कमजोर था, हर एक जगह पे फिर भी मैंने जहां पे प्रभु मुझे लेके गया, मैं सुसमाचार कहता रहा। तो घोषणा करने में आपकी कमजोरी बीच में नहीं आती है, लेकिन आप फिर भी घोषणा करते हो। ऐसा नहीं कि अब अच्छे हो, चल फिर सकते हो, इसीलिए हर एक गांव में जाते हो, नहीं। पौलुस कहता है हम मुफ्त में करते और हम खुद को नहीं प्रकट करते, और हम, हमारी दिल निर्बल है, बात है, कमजोरी बात है, फिर भी घोषणा करने को निकल जाते, ढंढेरा पीटने चले जाते। ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर का राज ये है। सारी बात जो घोषणा की बात है, वो क्या घोषणा करनी, ये भी हम आज देखेंगे। लेकिन जरूरी है ये बात समझना कि घोषणा पूरा करना, जो कहा गया है वो पूरा प्रचार करना। दूसरी बात, सब जगह पे करना, मुफ्त में करना, खुद को प्रकट न करना, और कमजोर हो फिर भी जाके प्रचार करना। और एक अंतिम बात, यूहन्ना पहला पत्री 1 अध्याय 3 पद, जो कुछ हमने देखा और सुना उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हम इसीलिए ढंढेरा ऐसा पीटते हैं, ऐसा सुनाते हैं कि सुनने वाले आप जो हो, आपके दिलों में भी हो जाए, मैं भी जाके ये गांव में जाके, ये शहर में जाके, ये नगर में जाके मैं भी घोषणा करने लग जाऊं। जो यदि आपको प्रभु का वचन छू गया है तो आप चुप रहने वाले नहीं हो। यहाँ पे यूहन्ना कहता है आप हमारे संगी हो जाओ,
जैसा आपने सुना, हमने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ढंढेरा पीटा, हमने घोषणा की, आपको भी छू गई और आप भी सहभागी हो जाओ। ये हम चाहते, सिर्फ हम बोले नहीं, आप भी जाके बोलने लग जाओ। आमीन। तो ढंढेरा जब पीटता है, यदि आपको कुछ समाचार मिलता है कि लाइट चली जाने वाली है, आप हरेक को आजू बाजू भी कह लेते हो, क्या आपने आज पढ़ा, क्या आपने सुना, लाइट जाने वाली है, पानी नहीं आने वाला है। ऐसे ही जो घोषणा होती है, प्रचार होता है, उसको हम रुकते नहीं है, हम कहते हैं। तो यहां पे यूहन्ना कहता है, हम भी चाहते आप सहभागी हो जाओ। तो क्या हमें घोषणा करना है? यहोवा का नाम घोषणा करना है। क्या क्या घोषित करना है, क्या क्या चिल्ला कर पुकारना है, प्रोक्लेम कहे, या हमारा जो विश्वास है उसको मुफ्त में बांटना है, खुद को नहीं। परमेश्वर की जो बात सुनी है वो हमें कहना है, हमें प्रभु का नाम का प्रचार करना है। निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 19वां पद। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सम्मुख चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा अपनी भलाई। क्यों बताऊंगा भलाई? और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। तो मैं अपना नाम का प्रचार चाहता हूं, जाके तू प्रचार कर। इसीलिए आज मसीही लोग प्रभु का प्रचार करते हैं। हमारा प्रभु का नाम बड़ा प्यारा है, हमारे प्रभु ने ये किया है, तारीफ होती है। प्रेज़ लॉर्ड। और कोई रोक नहीं सकता है कि ये प्रभु का प्रचार आप घोषणा करते हो। प्रभु के नाम जो दया करता है, जो भलाई दिखाता है, उसका प्रचार होना चाहिए। आमीन। प्रभु के नाम का प्रचार हमें करना है। आमीन। प्रभु का नाम यानी वो कैसा है, प्रभु का नाम यानी वो क्या करता है। प्रेज़ लॉर्ड। उसका प्रचार हमें करना है, उसका नाम घोषित करना है। अरे मुझे नहीं, प्रभु को नाम, प्रभु के नाम की स्तुति करो, ऐसा। और हमें क्या प्रचार करना है? जो परमेश्वर को नहीं जानते उसके बीच में हमें ये घोषणा करना है, हमारा प्रभु कौन है, तुम किसको मानते हो, ये कौन है, हमें घोषणा भी करना है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 21 पद से यदि 23 पद तक पढ़े तो वहां पे पौलुस एक समय एथेंस में था, वहां के लोगों को देखता था, वहां घूमता था। पौलुस वहां पे भी आ गया सुसमाचार देने के लिए, और वो इंतजार करता था चेलों की आने की। और वो पौलुस देखता है, कई सारी मूर्तियां देखता है हाथों में अच्छी अच्छी लोगों ने कारीगरी करी है। और ये पौलुस को बड़ा दुख हुआ, गुस्सा भी आया कि परमेश्वर आपको छोड़कर आपका प्रचार यहां तक नहीं हुआ है, आपका नाम का प्रचार इधर तक नहीं पहुंचा है, आपकी कोई मूर्ति तो यहां पे नहीं देखी, आपका नाम भी यहां पे किसी ने कुछ कोतर के किया नहीं है। अलग अलग जात के सारे पुतले देखे, सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत रंगीन बेरंगीन कलर वाले, सारे बनाए हुए अच्छे अच्छे आकार में ढले हुए मूर्तियों को देखकर ये पौलुस देखता था, मेरा भगवान, मेरा प्रभु कहीं दिखता नहीं है। अरे ये सब क्या है, इतने अलग अलग चेहरे वाले, ये कौन है सब? और यहाँ पे पौलुस सबको इकट्ठा करता है। 21वां पद। इसलिए कि सब अथेनवी और परदेसी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरिग्युपस के बीच में खड़ा होकर कहा, वहां पे खड़ा होकर क्या कहा? हे अथेने के लोगों, मैं अच्छा। देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। आप तो बड़े धार्मिक लोग हो, हर एक के आगे झुकते हो। सूरज के आगे झुक गए, नदी के आगे झुक गए, पेड़ के आगे झुक गए, उसने छांव दिया। अरे आपको खाना दे दिया, किसी ने झुक गए। तो बड़े धार्मिक लोग हो आप। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा मैं था। देख रहा था आप किसकी पूजा करते हो, अंदर क्या है, अरे अंधेरे में क्या रोशनी लगाई है, अंदर कोई भगवान है क्या, ऐसे करके देख रहा है। तो एक वेदी भी ऐसी पाई, ऐसी वेदी भी मैंने देखी, कहता है, जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। ये तो एक अनजान ईश्वर है, उसके लिए। सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो। मैंने ये बात देखी कि आप तो जानते भी नहीं हो। बूट चप्पल भी होता है भगवान, कई सारे भगवान, बाल वाला भी भगवान होता है,
कई सारे मक्खी वाला भगवान, मछली वाला भगवान, कई सारे भगवान। यहाँ पे देखा एक नाम बिना का भगवान। बोले नाम लिखा ही नहीं है इधर। बोले ऐसा भी कोई भगवान है? तो मैं ये कहना चाहता हूं, या चिल्ला कर ये पौलुस यहाँ सबको इकट्ठा करके कहता है, आप जिसकी भक्ति करते हो आप तो नहीं जानते हो, आपने को नाम भी नहीं पता है, पर मैं जिसका प्रचार करता हूं उसने सारी सृष्टि बनाई, और वो हाथों से बनाने वाली सेवा नहीं चाहता है, हाथों की सेवा न चाहता है, न हाथों में बनाया हुआ मंदिर में वो नहीं रहता है। वो हर एक को सांस देता है, हर एक को जीवन देता है, हर एक की सुनता है, हर एक से प्यार करता है। वो जो आसमान में है, आसमान समावेश न कर सके, रह न पाए, ऐसा बड़ा जो परमेश्वर है, खुदा है, उसकी हम भक्ति करते। आप तो इसकी भक्ति करते जो नाम भी आपको नहीं पता है। कर आप अच्छे धार्मिक लोग हो, पर आपको पहचानना है वो कौन है। ऐसे करके यहाँ पे पौलुस ने अपने दिल की बात परमेश्वर के बारे में बताई, तो परमेश्वर क्या चाहता है ये बताया, परमेश्वर के दिल में क्या है ये बताया। तो हम जब प्रचार करते या घोषणा करते, परमेश्वर जो बोल नहीं सकता है बोलता है, पर लोग नहीं सुन सकते, तो हम उसके जरिए होकर हम लोगों को कहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। आपको क्या पता है? क्या आप भी सोचो कि क्या परमेश्वर हाथों के बनाए घर में रहेगा? वो खुद हमें ये मंदिर बनाया, हमारा शरीर, वो रहना वहां चाहता है, और वो हमें हर एक को सांस देता है। हम क्या उसके लिए कर सकते हैं? आप बड़े धार्मिक हो। ऐसे करके पौलुस ने परमेश्वर की ओर से समझाया कि परमेश्वर का नियम क्या है, परमेश्वर कैसा चाहता है। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 27वां पद, और कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। तो मैंने घोषणा करता रहा, जहां पे भी गया देखा कि परमेश्वर का अभिप्राय, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की समझ नहीं है, तो चलो उसको मैं समझाने की कोशिश करूं। ऐसे करके हर एक जगह पे परमेश्वर की बात घोषणा करता रहा कि कौन हमारा खुदा है, कौन हमारा प्रभु है, कौन हमारा देवता है। ये पौलुस हर एक जगह पे लिखा है। हम न रुके, मैं न रुका, पर घोषणा करता रहा। 27 पद में फिर से पढ़े, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। मैं झिझका नहीं, मैं न रुका, मुझे बोलना ही पड़ा कि देखो आप ये गलत कर रहे हो, आप परमेश्वर को नहीं जानते हो। मैंने घोषणा वहां पे भी की। प्रेज़ लॉर्ड। तो क्या घोषणा करनी है? जो प्रभु के अभिप्राय है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनको हमें प्रभु के ज्ञान देना है, परमेश्वर की बात हमें सुनानी है। आमीन। हर एक जगह पे जाके हमें प्रभु का नाम प्रचार करना है, उसको लोग जाने, और जो लोग नहीं जानते नाम, उसको भी बताना है कि परमेश्वर का मन क्या कहता है, परमेश्वर का नियम क्या होता है, परमेश्वर कितना दयालु है, और परमेश्वर क्या चाहता है। ये सारी बात भी घोषणा करनी है। और एक बात देखते, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 57 वचन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो हमें यीशु मसीह के द्वारा जय देता है। तो यहाँ पे ये दावा करता है, घोषणा करता है, हमें जय देगा, हमें जय दिलाता है। ये भी घोषणा करनी है, देखो कुछ भी हो गया, हमें जय देने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है। आमीन। ये हमें कन्फेस भी करना है। यशायाह किताब 8वां अध्याय 9वां पद में लिखा है, हे लोगो, हल्ला करो तो करो, हल्ला करना है तो कर लो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, पर तुम्हारा पूरा नाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, दूर दूर देश के लोग सुन लो, कान लगाकर सुनो, अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तो हम जीतेंगे, जयवंत होंगे, ये घोषणा करना बाइबल सिखाता है। हम फतेह पाएंगे, ये हमें घोषणा करना है। रोमन की पत्री 8वां अध्याय 27-37 वचन में पौलुस कहता है, हमें यीशु मसीह जयवंत जीवन देता है। आमीन। हमें क्या घोषणा करना है? हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। जो कमजोर है उनको भी कहना है हम जीतेंगे, निर्बल को कहना है बलवंत हो जा, हम जीतेंगे। तो ये भी घोषणा हमें करना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह में अगर है तो हम जीतेंगे, जीतेंगे। और क्या घोषणा करनी है? यिर्मयाह उसका 34वां अध्याय 15 पद, लूक 4:18 में भी यीशु मसीह ने कहा, मैं कैदियों के रिहाई की घोषणा करने के लिए मैं आया हूं। 34 और 15 यिर्मयाह, तुम अभी भी फिरे तो थे
और अपने अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करा। आपने प्रचार किया, आपको छुड़ाया जाएगा, छुड़ाया जाएगा, चिंता मत करो, घोषणा करते छूट जाओगे, घोषणा करते छूट जाओगे। हाँ, जो काम मेरी दृष्टि में भला है उसे तुमने किया भी था। तो यहाँ पे देखते घोषणा क्या की थी, छूट जाओगे। मान लो कोई बीमार आपके पास आया, आपको घोषणा करनी है, आप चंगे हो जाओगे। यदि कोई बंधन में आया, आपको घोषणा करनी है, छुटकारा मिल जाएगा। कोई बड़गाड़ बंधन में शैतानिक ताकत आ गया, हमें घोषणा करनी है, छुटकारा तुझे मिलेगा। आमीन। तो हमें ये घोषणा करनी है, हर एक जगह पे ये सुनाना है कि छुटकारा मिलेगा। आमीन। और आमोस 4 और 5 में देखते ऐसा आजादी मिलेगी कि आपको दिल से प्रभु को अर्पण करना है या दिल से कुछ भी करना है, वो आप आजाद हो जाते हो। कई बार लोग छुटकारा तो पाते, पर उनको जो अर्पण करना है, देना है, उसमें उनका मन जकड़ के रखता है, या फिर वो मन को बंधन में रहते लोग। जो कैदी होते उसको रिहाई के लिए यीशु मसीह ने प्रचार किया, कैदी आप जो बंधन में हो, आप मुक्त हो जाओ। मुक्ति ऐसे भी है। आमोस 4 और 5। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की स्वेच्छा बलि, स्वेच्छा बलि। कई बार हमारा मन बंधन में होता है, हम नहीं चाहते ये छोड़ना, ये देना, वो करना, हमें रुकावट सा होता है। समझ लो आप बंधन में हो। तो यहां पे लिखा है स्वैच्छिक बलि। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो जब तक स्वैच्छिक बलि, स्वेच्छा से प्रचार, स्व इच्छा का से करना काम ये नहीं होता है, तब तक आप कैदी हो। हमें आजाद होना है। आमीन। परमेश्वर के राज्य लेके आजाद होना है, लोगों को भी आजाद करना है। और क्या हमें प्रचार करना है, क्या हमें घोषणा करनी है? यीशु मसीह मर गया, उसकी घोषणा मुस्लिम देश में करनी है, क्योंकि मुसलमान लोग नहीं मानते यीशु मसीह मर गया। पर हमें चिल्ला चिल्ला के कहना है, वो कानों में सुनाना है, हमारा यीशु मसीह मर गया। बोलेगा मर गया, हम मर गया। बोले वो भगवान मर गया, मर गया। परमेश्वर था, मर गया, हम मर गया। हमें ये कहना है। 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 14 पद। और यीशु मसीह ने कहा कि जब आप इकट्ठा हो, रोटी लो, याद करो मेरा मौत को याद करो। 9 और 14, 1 कुरिन्थी 9 और 14। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हाँ। और 11:26। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, लहू को याद करो, मौत को याद करो, रोटी को याद करो, खाते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो प्रचार क्या करना है? हमारा यीशु मर गया, ये प्रचार करना जरूरी है। आमीन। ये ढंढेरा पिटना है, मर गया यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह मर गया, हमारा यीशु मसीह मर गया, ये प्रचार करना जरूरी है, जिससे लोग सुने और कहे यानी पाप माफ हो गया, हमारी कीमत दी चुकी है, हमारा लिए लहू बहाया, हमारे लिए कोई आ गया। क्या सच्ची बात है? तो ये है यीशु मसीह मर गया, उसकी कहानी हमें सुनाना है। आमीन। कई लोग डरते, मौत क्या सुनाना है? अरे मौत सुनाना है, सारा समाप्त हो गया, हमारा कर्जा माफ हो गया, हमारे पाप थे पर उसके लहू बहाया यानी मर गया, उससे हमें रिहाई हो गई है, माफी मिल गई है। आमीन। फिर के काम 17 अध्याय 18 पद में लिखा है, हमें और घोषणा करनी है, यीशु मसीह जीवित हो गया है, जीवित हुआ है, वो भी बात कहनी है। तब इपिकुरी और स्तोइकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे कहने लगे, और कितनों ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है? ये पौलुस बक 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 क्या करता है? परंतु औरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तो यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह जीवित हुआ है, उसका सुसमाचार जीवित हुआ है, वो घोषणा करता था कि प्रभु हमारा जीवित हो गया है। प्रेज़ लॉर्ड। कई संसार में लोग घोषणा करने लग जाते हैं, लेकिन उनको प्रभु ने कहा नहीं होता है। गलाती 1 और 8 पद पढ़ेंगे यदि, वहां पे लिखा है कि यदि आसमान से भी कोई फरिश्ता आके कोई अलग बात घोषणा करे, आपको नहीं सुनना है। आसमान से आके कहने लगे कुछ,
अलग बात कहने लगे, आपको नहीं सुनना है। 8वां पद, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि घोषणा हमने की, यीशु मसीह मर गया। हमने घोषणा हर एक जगह पे ढंढेरा पीटते, यीशु मसीह जीवित हो गया है, और कोई आके कोई अलग बात सिखाए, आपको नहीं सुननी है। 2 कुरिन्थी 11:4 में भी पढ़ा कि कोई अलग सुसमाचार दे, आपको नहीं सुनना है। आसमान से फरिश्ता आके भी सुनाए, नहीं सुनना है। हमने जो घोषणा की वही सुनना है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 2 पद में लिखा है, फिर मैं आसमान से एक फरिश्ता सुसमाचार प्रचार करता था और ये घोषणा भी की, कोई है ये जो बाइबल है या फिर प्रकाशित वाक्य है उसका खुलासा दे। 2 पद, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंची शब्द से यह प्रचार करता था, ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, चिल्ला चिल्ला कर लोग सुने, ऐसे बोलता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है। कौन है ये समझने के लिए आज लोग समझे बिना चले जाते, प्रभु ने कहा नहीं है फिर भी चले जाते। तो ये यहाँ पे ये फरिश्ता आसमान से कहता है, कौन है जो ये बात को जाके प्रचार करे। जो पढ़ता है, जो समझता है, वही प्रचार कर सकता है, जो जिसको प्रभु ने बात की हो। मत्ती 10वां अध्याय 7वां पद में प्रभु यीशु ने कहा, और चलते चलते यह प्रचार करो, हाँ। स्वर्ग का राज्य निकट आ तो गया आपको है। प्रचार ये करना है कि प्रभु का राज्य निकट आया है, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। आमीन। आसमान का राज्य निकट आया है, ये प्रचार करना है। यीशु मसीह मर गया, वो प्रचार करना है। परमेश्वर का नाम का प्रचार करना है, आजादी प्रचार करना है, फतेह पाओगे ये प्रचार करना है। यीशु मसीह मर गया ये प्रचार करना है, या घोषणा करनी है। जीवित हुआ है ये भी हमें कन्फेस करना है, प्रोक्लेम करना है, चिल्ला कर कहना है। वापिस आएगा ये भी प्रचार करना है। न्याय करेगा। मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय 18 पद में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में आसमान से आवाज आई, चेले इकट्ठे थे और परमेश्वर ने कहा, ये यीशु मसीह तो मेरा प्रिय सेवक है जिसको मैंने चुना है, और मेरा आत्मा इस पर संतुष्ट है, और मैंने अपना आत्मा इस पे रखा है। और इसीलिए वो जो प्रचार करता है परदेशियों में, विदेशियों में ये प्रचार करता है, तो हमें ये भी प्रचार करना है कि धर्मी कौन होगा, परमेश्वर न्याय करेगा। एक समय आएगा कि सारा जो प्रचारक ने प्रचार किए हैं, जी भी घोषणा की है, यदि आपने गलत घोषणा की है तो आपको सजा होगी, यदि आपने सही सही घोषणा की है तो आपको परमेश्वर की ओर से बदला इनाम मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 7 पद में लिखा है, जितने भी सेवक प्रचार करने लगे हैं या घोषणा करने लगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही था। यीशु मसीह ने झुककर यूं ही लिखा, अंधे की आंखों पर यही किया। ये आज लोग चिल्लाकर घोषणा करते कि ये मैं मानता हूं, स्वर्ग नरक में गए यीशु मसीह, सबको छुड़ा के लेके गए, नरक पूरा खाली कर दिया। ये सारा घोषणा जो लोगों ने की है, ये उनका न्याय होगा। आपको बिना परमेश्वर का सुने कोई भी प्रचार नहीं करना है, क्योंकि सुनने वाले जो है वो आप पर भरोसा करते और विश्वास से आपको सुनते। यदि गलत आपने सिखा दिया तो आप बड़े तकलीफ में हो जाओगे। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय उसका 7वां पद, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में एक समय आएगा जब 7वां स्वर्गदूत चिल्ला के ये तुरी फूकेगा। जब वह तुरही फूकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्य वक्ताओं को दिया पूरा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने दासों को जो प्रचार करने के लिए बोला है वो अनुसार पूरा भी होगा। आमीन। याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, सारे लोग प्रचारक मत बनो, सब जगह पे ढंढेरे पीटने के लिए आप मत चले जाओ, क्योंकि आप जानते हो जो प्रचारक प्रचार करने चले जाता है, यदि कोई गलत किया है, गलत बात सिखाई है, तो आपको परमेश्वर की ओर से
आपको दंड मिलेगा। 3 अध्याय 1 पद, हे मेरे भाइयों, याकूब 3:1। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, उपदेशक क्योंकि मत बनो, जाके घोषणा करना, मुझे घोषणा करनी है, मुझे ये सिखाना है, मुझे ये समझाना है, मत करो। क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हम और दोषी ठहरेंगे, क्योंकि जो बात कहनी नहीं है वो भी आपने कह दी। पानी आने वाला नहीं है, लाइट भी नहीं आने वाली, आपने अलग बात, ज्यादा बात कर ली यार, ये नहीं बोलना था आपको। तो ऐसा जो प्रचार करते हैं, घोषणा करते, अपने विश्वास को चिल्लाकर जाके कहते हैं, सुनाते, वो बड़े दंड होगा। गलाती 1:8 में पौलुस ने कह दिया कि जो झूठा समाचार या झूठा जो घोषणा करने लग गए, ढंढेरा पीटने लग गए, आज पूरी धरती पर बड़े बड़े गलत शिक्षाएं फैल चुकी है और ढंढेरा पीट चुका है। ऐसा ढंढेरा हो गया है कि यीशु मसीह धर्म को स्थापने या धर्म को, ये सब गुजराती लोग यहाँ पे, तो आप तो हिंदी लोग हो, धर्म को धर्म का प्रचार करने नहीं आया, लोग कहते, और ये सारे दिलों में ये बस चुका है, सुन चुके, और जो छोटे छोटे बच्चे भी सुनते, बड़े होके प्रचारक जब होंगे वो भी वही चिल्ला के कहेंगे कि यीशु मसीह धर्म प्रचार करने नहीं आया, धर्म बदलने नहीं आया। यदि आप ये बात कहते हो, आप झूठे हो। आपको कोई झूठे फरिश्ते ने ये बात कही है कि ये प्रचार करो, तो आपने गलत झूठा प्रचार किया है। यहाँ पे 8वां पद में लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो वो सुसमाचार को छोड़कर हमने तुमको सुनाया है, हमने यूं नहीं सिखाया कि धर्म, यीशु मसीह ने धर्म बदलने नहीं आया, ऐसा नहीं सिखाया। कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो, तो वो श्रापित हो गया। और याकूब की पत्री में जैसा लिखा पढ़ा हमने, कहता है वो कि आपको बड़ा दंड होगा। तो जो घोषणा करते हो आप सोच समझ कर करो, आप क्या बोलते हो। यदि मान लो आप ये सिखा दिया कि प्रभु धर्म बदलने नहीं आया, तो मैं कहूंगा आप उसको जहां पे भी शनिवार को जाता है तेल लगाने जाने दो। आप मत बदलो, मत रोको, वो धर्म परिवर्तन मत करवाओ, वो धर्म में जो चलता है उसको चलने दो। टीका लगाता है, यूं टीका लगाता है, ऐसे टीका लगाता है, 3 टीके लगाते, 1 टीका 2 टीके, यू वाला टीका होता है, यू के अंदर बिंदी वाला टीका होता है, कई सारे, होने दो, चलने दो, उनको मत छेड़ो। क्योंकि आप कहते हो कि यीशु मसीह धर्म को बदलने या उनका धर्म को चेंज करके हमारे धर्म में लाने के लिए नहीं आया। तो आप जो प्रचार करते हैं वैसे ही रहो। फिर आप जाके मत कहना कि बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा क्यों लेना पड़ेगा? धर्म उनका है, बराबर रहने दो, जीवन बदल दो। खाली दारू पीता है, दारू बंद करवा दो। आप बीमार उनको चंगा कर दो, उनको अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करे। अरे 50 साल जीता था, अभी 80 साल जिए जाए, ऐसे उसको बना दो। उसको स्कूल बुल में पैसे वैसे देके अच्छा उसका बना दो। बस यही तो काम है, यही करो। आप प्रचार मत करो। जो सच है परमेश्वर की ओर से वचनों के अनुसार वही हमें करना है। आमीन। और जो अन्य लोग जो बाइबल के नहीं है, जो ढंढेरा पीटने चले जाते हैं, जो यीशु मसीह ने नहीं कहा है, तो वो बड़े दंड की योग्य ठहरेंगे। और एक बात कहना चाहता हूं, आज ज्यादा पेंटिकोस्टल लोग हो गए, वो भी एक ढंढेरा पिट गया है कि पवित्र आत्मा जब आता है अन्य भाषा बोलने लगते। अच्छी बात है, सच्ची बात है, लेकिन एक ये भी बात है कि यही सच नहीं है। पवित्र आत्मा जब आता है तो इंसानों का जीवन बदलता है। इंसान खुद गवाह हो जाता है कि मैंने कुछ पाया है। आमीन। मैं परमेश्वर को पाया है, परमेश्वर की रोशनी पाया है, या परमेश्वर का आवाज मैंने सुना है, या परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। ये वो खुद गवाह देगा, लोगों को गवाही देने की जरूरत नहीं है। जो इंसान प्रचार करने जाता है वो खुद गवाह होता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सारे धरती पर कई सारे गलत शिक्षाएं फैल चुकी है। ढंढेरे ऐसे पीटे चुके हुए कि आज जो मसीह में नए नए आते, वो वही कहानी सुनकर, वो वही विश्वास करके, वो भी बड़े होकर वही प्रचार भी करते हैं। जो बाइबल स्कूल जितनी भी रहती है, सारे बाइबल स्कूल में अपनी अपनी शिक्षाएं फैलाते हैं, उनके राज्य का वृद्धि होती है।
हमें परमेश्वर के राज्य की वृद्धि करनी है, हमें बाइबल खुद पढ़ना है, हमें पवित्र आत्मा से पढ़ना है, हमें अच्छी तरह से सुनना है, अनुग्रह पाना है। अनुग्रह के बिना हम समझ नहीं पाते, हमें खुद की समझ नहीं लेनी है। और बाइबल में लिखा है खुद के ज्ञान पर भरोसा मत कर या फिर अपने अक्ल पर भरोसा मत कर, परमेश्वर का हमें सुनना है। हमें नम्र होकर प्रभु क्या कहता है वो सुनना है, और यदि सुना फिर ही हमें बोलना है। हमें तो जो घोषणा करनी है वो ढंढेरा पीटना है। तो राजा जब तक हमें फरमान न दे, राजा जब तक बोले नहीं कि ये तुझे बोलना है, तब तक हमें बोलना नहीं है। तो हमें क्या क्या प्रचार करना है? हमें परमेश्वर का नाम का प्रचार करना है। और क्या प्रचार करना है? जो परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर के नाम को भी नहीं जानते, काम को भी नहीं जानते, सामर्थ भी नहीं जानते, उसको परमेश्वर का ज्ञान या परमेश्वर की समझ उसको प्यार से देनी है। ये भी घोषणा करनी है और हमें मुफ्त में देनी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये आज जो सारा हमने सुना, ये बात को लेके हमें घोषणा करनी है। हमारा प्रभु मर गया, ये भी हमें चिल्ला के कहना है। यीशु मसीह जीवित हुआ, ये भी हमें कहना है। जीवन देता है, ये भी हमें सुनाना है, कानों में सुनाना है, जिससे जो कमजोर है वो बल पाए। आमीन। हर एक जागरूक हो जाए। ऐसी रीति से ढंढेरा पीटा जाता है, घोषणा की जाती है, जाहिर किया जाता है। आमीन। तो प्रभु के वचन को जाहिर करना है। आमीन। हर एक को प्रभु आशीष दे, सहाय करे, समझने के लिए अनुग्रह दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें, सर को झुकाएंगे, धन्यवाद करेंगे। और यीशु मसीह भी घोषणा करने गया और वही बात की घोषणा की जिसको परमेश्वर ने उसको सुनाया था, कहा था तुझे जाके कैदियों को रिहाई के लिए घोषणा करनी है। आजाद हो जाओ, बीमार को कहना है चंगे हो जाओ, घरों में जाके कहना है शांति हो जाए। ढंढेरा पीटना प्रभु आपसे हमें सीखना है। ये आज के वचनों के लिए धन्यवाद। ये जो बात है सुनाई है, बोई जाए, हर एक के दिलों में, मनों में बोई जाए, समझ पाए। और प्रभु जैसे आप सेवक कहता है आप भी सहभागी हो जाओ हमारे प्रचार में। प्रभु हम भी वही प्रचार करना चाहते हैं जो पवित्र आत्मा का प्रचार है। वो जो चिल्ला के कहता है वही हमें भी बोलना है। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे जबान को छू लो और वही बुलाओ जो आप लोगों को सुनाना चाहते हो। इस्तेमाल करो, पाप की क्षमा करना, अज्ञानता दूर करना, हमें शुद्ध करना, हमारा इस्तेमाल करना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में मिलकर करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका राज्य, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में मत आने दो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। यीशु मसीह के नाम में हम कहते आमीन, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और जितने भी परमेश्वर पे विश्वास करते, यीशु से प्यार करते, हर एक के साथ होए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हर एक को प्रभु आशीष दे। चाहूंगा आप ये सुनो, फिर से सुनो, सच्चाई के साथ जुड़े रहो। आमीन। जो गलत बात है उसको हटा दो, निकाल दो। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। उसका मसीहा